सर लगभग हम लोग तो आपसे पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। हर साल हम लोग देखते हैं कि मार्केट से आपके पास यदि 100 स्टूडेंट हैं, उन 100 में लगभग 90 से 95 स्टूडेंटों का नंबर जो होता है वो 90 प्लस आता है। ये आखिर राज आप कैसे मतलब 90 प्लस आता है, ये राज आप आज खोल के बताइए हमारी वीडियो में, ताकि जो भी 12th करने वाले स्टूडेंट है वो जान पाए कि हाँ 90 प्लस हम कैसे लें। आखिर क्या राज होती है कि 100 में 90 जो बच्चे होते हैं, 90-95 बच्चे को 100 में 90 ला देते हैं, 90 प्लस। बहुत सारे बच्चों का तो 99-98 आपके यहाँ आता है। आखिर कारण क्या है? बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि उनके पास बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें एक बच्चा हुआ जो 100 में 100 ला दिया। बाकी 99 ऐसा बच्चा है जो उसमें अधिकतर फेल कर गया है, किसी का 45-40 इसी के रुक गया है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है प्रैक्टिकली, कि 90 प्लस बहुत मतलब कि 100 में 90% बच्चे 90 प्लस लाते हैं। आखिर ये क्या कारण है? इस राज को आज आप हमारे सामने खोलने का प्रयास कीजिए। इसका देखिए यही कारण है, किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ाते हैं जब क्लास में हम लोग, तो उसमें सारे स्टूडेंट को फोकस बनाया जाता है बोर्ड पर। एक एक स्टूडेंट को पर्सनली फोकस करना होता है रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए। देखिए ऐसा नहीं कि आप आए बोर्ड पर पढ़ा दिए और बच्चा तैयारी कर लेगा और खुद रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक बच्चा को आपको समस्या को सुनना होगा और एक एक बच्चे के समस्या को सुन के उसका समाधान निकालना होगा। अंत में सारे टॉपिक को रिवीजन करा के किसका क्या समस्या रह गया, सारे का समस्या माने बारी बारी से सबका समस्या दूर किया जाता है। इस तरह से जिसको जहाँ दिक्कत है उसको बैठा के समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी कि देखिए टॉप रिजल्ट आने के लिए 100 में से जो विद्यार्थी हैं, 100 में से 90 विद्यार्थी का अगर आप 90 प्लस कराना चाहते हैं तो सारे विद्यार्थियों को सारे टॉपिक को ढंग से पढ़ाते हुए अंत में उसको सारा रिवीजन कराते हुए, यानी कि सबसे देखिए मेरे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे टॉपिक को पढ़ाने के बाद में करते क्या हैं, पढ़ाने के बाद में रिवीजन के तौर पे हम एग्जाम का तैयारी कराते हैं। बच्चों को खुद नहीं सोचते हैं कि जाकर खुद तैयारी करो, अपना कोर्स खत्म होने के बाद में यहाँ से एग्जाम की तैयारी खुद कराते हैं। एग्जाम की तैयारी कराने के बाद में यहीं से बता देते हैं किसका किसका 90 प्लस होगा। तो पर्सनली एक एक करके सभी बच्चे पर फोकस करना होता है, तब जाकर रिजल्ट 90 प्लस होता है। और लास्ट में बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कोर्स खत्म कर देंगे और उसके बाद उनका काम खत्म हो गया, भैया खत्म कर दिए, आप पढ़िए, अपना रिजल्ट आइए, जो हम पढ़ाएं उसी में से आएगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ये है कोर्स खत्म करने के बाद में एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। किनकी तैयारी हुई है, किनकी नहीं हुई है, सब पर पर्सनली फोकस किया जाता है, जिसका आज परिणाम बेहतर आ रहा है। मतलब सैकड़ों बच्चे मेरे पास हैं जो कि इंटरमीडिएट एग्जाम में जो शामिल हुए हैं, उसमें से सैकड़ों बच्चों और आज 90 प्लस स्कोर किए हुए मैथ में 91, 92, 94, 96, 98 नंबर लाए हुए हैं। सर एक और प्रश्न हम लोगों के, जो बच्चे आपके यहाँ से 12th क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए आप 2 शब्द बताइए कि 12th क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सारे 12th के बाद अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग फील्ड आता है, जरूर उनके लिए वो फील्ड को कैसे चुने, कैसे चूज करें कि हाँ हमें यही फील्ड में जाना है। क्योंकि जो 12th के बाद इतना माइंड ग्रो नहीं होता है, और इसी में क्या होता है कि 12th के बाद जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो हमारी 12th अच्छा है, और उसके बाद यदि हम गलत जगह पढ़ रहे हैं, यदि गलत जगह को पकड़ लिए तो फिर हमारा लाइफ चौपट हो जाता है। तो सर 12th के बाद जो 12th आपके यहाँ से बच्चे निकल गए या कहीं से भी निकल गए, तो उनके लिए 2 शब्द बताइए कि आप सही रास्ते को कैसे चुने और आप उसी पे फोकस करें, उसका कारण आप यहाँ पर बताइए। सबसे पहले जो लोग इंटरमीडिएट एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं, बेहतर अंक उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा अंक उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं हैं। वैसे विद्यार्थी सबसे पहले अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखें, क्या है क्या नहीं, अपने घर के बैकग्राउंड को देखें, और घर के बैकग्राउंड को देखते हुए एक आपको लाइन उनको चुनना होगा। ऐसे 12th के बाद तो बहुत सारे लाइन शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें हमको सफलता मिल सके। रास्ता चुनने से पहले उसको सोचना है कि रास्ते में चलेंगे तो आगे चल के क्या मिलेगा। इसके लिए सबसे बेटर परिणाम है, सबसे बेटर मतलब इसका ये नॉलेज इसी मिलेगा कि आप सीनियर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ये लाइन हम चुनते हैं तो हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आगे चल के क्या समस्या आएगा, उस समस्या को हम फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी को काफ़ी सोच समझ करके उनको अपना रास्ता चुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर ये लास्ट हमारा सवाल होगा आपसे कि जो बच्चे 10th क्रॉस कर लिए हैं और अब 11th में अपना नामांकन कराएंगे, तो उनके लिए आप, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो लगभग आने ही वाला है, तो उनके लिए आप 2 शब्द बताइए कि 10th क्रॉस करने के बाद जो 11th और 12th होता है। क्योंकि देखिए सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन हाँ आपसे वो चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ें, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हो सकती है, या ऑनलाइन क्लास हो या फिर कुछ नोट्स हो, कुछ भी कैसे भी तरीके से? क्योंकि देखिए हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर टीचर की जो कमी है वो मुझे दिखता है,
वहाँ पर 11th-12th के टीचर ही नहीं हैं। तो वहाँ पर की जो बच्चियाँ होती हैं उनके जो माता पिता होते हैं वो आरा या विक्रमगंज रख नहीं सकते हैं अकेले रूम लेकर, क्योंकि आज का जो माहौल है वो अकेले बच्चियों को रखना सेफ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या उनकी मदद चाहे नोट्स से हो या फिर ऑनलाइन क्लास से हो कैसे कर सकते हैं? तो जो 10th क्रॉस कर लिए उनके बारे में जो सब बताइए, 11th जो करना चाहते हैं। जो देखिए 10th क्रॉस कर लिए हैं जिनको 11th करना है, तो सबसे पहली बात है कि 11th करने की यहाँ पर स्ट्रीम सबसे पहले उनको चुनना होगा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसमें जाना है। उसके बाद में जो भी स्ट्रीम चुनते हैं, चुनने के बाद में उनको पढ़ाई जारी करना होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, जैसे वो करना चाहते हैं करें। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग जहाँ भी पढ़ें और जिस इंस्टीट्यूट को, जिस कॉलेज को परचेज करें, जिस ऑनलाइन क्लास को परचेज करें, वो लोग बढ़िया से उसमें परचेज करें, काफ़ी सोच समझ के परचेज करें। क्योंकि देखिए कोर्स को एक ही बार पढ़ना आपको है। उनको मैं बता देना चाहते हैं कि कोर्स को एक ही बार पढ़ना है, इसलिए काफ़ी सतर्कता से आपको चुनाव करना होगा और उसके बाद में काफ़ी केयरफुली आपको पढ़ाई करना होगा। गलत चुनाव करेंगे तो उसका गलत परिणाम आएगा ही आएगा। इसलिए जो आपके नज़र में टीचर हैं उनके पास चाहिए या अपने सीनियर से मिलिए, सीनियर से मिल करके राय लीजिए कि कहाँ हमको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपको एक ही बार करना है। देखिए जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा अगर आप गलत खरीद लिए तो कल के डेट में कपड़ा दूसरा भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई कल के डेट में दूसरा नहीं खरीद सकते हैं ना। एक बार 11th की पढ़ाई आप खरीद लिए या पढ़ने लगे कहीं पर, तो आप फिर से दोबारा 11th का पढ़ाई तो नहीं करेंगे आप। इसलिए आपको एक बार ऐसा परचेज करना होगा ताकि वहाँ से आपको फ्यूचर ब्राइट हो और वहाँ से आप आगे छलांग लगा सकें।